तभी आप किसी झरने के पास बैठे और बस ध्वनि सुनी। हाँ, वो ध्वनि मन को शांत ही कर देती है, हम एक आनंद सा भर देती है। तो इसे मैं कहता हूं नैसर्गिक संगीत। कभी सोचा है ये संगीत उत्पन्न करने के लिए जल को कितने परिश्रम करने पड़े, क्या कुछ करना पड़ा। सोचिए वो जल कहां कहां से गिरा होगा, किन किन चट्टानों से जाके टकराया होगा, कैसी तीक्ष्ण रेखाओं का सामना किया होगा, उसे कैसे लांघा होगा, अपने तन में समाहित उन पत्थरों से कैसे संघर्ष किया होगा, कैसे आगे बढ़ा होगा। सोचिए ये सब होने के पश्चात ही ये संगीत सुनना संभव था। ये झरने का ये सुंदर संगीत आपके कान तक कभी पहुंचता ही नहीं यदि उस जल का विरोध करने वाले पत्थर ना होते। इसका तात्पर्य क्या है? तात्पर्य एक ही है, इन बाधाओं का सामना करें, इनसे दूर ना भागे, क्योंकि ये बाधाएं ये नैसर्गिक है। सभी के जीवन में ये बाधाएं आती हैं, इनका सामना करें, जीवन में आगे बढ़े। और आप भी स्वयं से उत्पन्न कीजिए ये नैसर्गिक संगीत और इस संसार में फैलाइए शांति और प्रसन्नता। राधे राधे। संसार में नियति बहुत कुछ निश्चित करती है, जैसे हर एक वस्तु की सीमा। शरीर से जाने वाला जल, उसकी सीमा भी ये नियति निश्चित कर चुकी है। कैसे? देखिए, यदि आपने उचित समय पर परिश्रम करके अपना पसीना नहीं बहाया तो कुछ समय पश्चात आपको अश्रु अवश्य बहाने होंगे, क्योंकि सब कुछ यदि भाग्य से मिल भी जाए उसे कर्म से रक्षित करना पड़ता है। यदि परिश्रम करते रहोगे तो जो पाया है उसे सहेज कर रख पाओगे और जो आप पाना चाहते हैं वो अवश्य पालोगे। किंतु यदि परिश्रम से दूर रहे तो जो पाया है उसे तो खो ही दोगे और जो पाना चाहते हैं उसका तो प्रश्न ही नहीं होता, और बहाओगे तो केवल अश्रु। अब चयन आपका है, क्या बहाना चाहेंगे, पसीना या अश्रु? राधे राधे। इस जीवन में मनुष्य केवल 3 चीजों के पीछे भागता है, छाया अर्थात सहारा, संबंध, काया अर्थात सुंदर सुबल शरीर, और तीसरी माया अर्थात ऐश्वर्य। अब अचंभित करने वाली बात यह है कि समय आने पर यही 3 वस्तुएं हैं जो सबसे पहले आपका त्याग करती हैं। अंधकार में छाया आपको त्याग देती है, बुढ़ापे में काया आपको त्याग देती है, और अंत में ये माया भी आपको त्याग ही देती है। ये कुछ काम नहीं आता जिसके पीछे आप जीवन भर दौड़े जा रहे थे। यदि कुछ काम आता है तो वो है आपका प्रेम पूर्ण व्यवहार जो आपने संसार को दिया। ये प्रेम ही है जो अंधकार में दिया बनकर आपको प्रकाश देगा। ये प्रेम ही है जो बुढ़ापे में हाथ बनकर आपको शक्ति देगा, सहारा देगा। और जब आपके पास धन नहीं होगा तो यही प्रेम आपको संयोग। संसार में पति पत्नी का संबंध यदि कुछ कमाना है सबसे बड़ा संबंध माना जाता है, प्रेम कमाना, और है भी। यदि आप भी मेरी बातें सप्तपदी लेकर 7 जन्मों तक दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, एक दूसरे के अर्धांग बन जाते हैं। कहीं राधे अर्धांग अर्थात अर्ध अंग, दोनों में अंतर। क्या इसका महत्व आप समझ पा रहे हैं? अंतर है तो केवल अपना समस्त जीवन किसी के साथ बांटना से होता है आरंभ, से होता है अंत। किंतु क्या संसार के सारे पति पत्नी एक दूसरे के साथ अपना समस्त जीवन बांट सकते हैं? क्या इसमें सभी सक्षम रह पाए? सारे मार्गों का अंत होता है, अब इनके पांव तो नहीं होते। अपना जीवन किसी और के साथ बांटने के लिए
सबसे महत्वपूर्ण बात है स्वीकृति, उत्तम स्वीकार करना, उदाहरण बनता है। सामने वाले व्यक्ति को स्वीकार करना, उसकी अच्छाइयां भी, उसकी बुराइयां भी, संपूर्णतः रूप से व्यक्ति को स्वीकार करना होगा। तभी ये संबंध बढ़ेगा, तभी ये संबंध और भी सुंदर बनेगा। एक दूसरे के दोष ढूंढना, उन्हें गिनाना, ये केवल और केवल एक ही कार्य करता है, आपका हाथ जला, इस संबंध के जीवन का नाश करता है। बस अब भी मन में पीड़ा, बदले में होना ये चाहिए, एक दूसरे के दोष समझकर उन्हें आभास करवाए बिना उन्हें सुधार देना चाहिए। अब भी मन में उनकी कमियों को उनकी शक्ति बना देनी चाहिए। ऐसा क्यों? यही तो होता है दाम्पत्य, यही होता है बुराइयों का दमन, और यही होता है बुद्धि में रह ही जाते गुणों का उदय। ऐसा क्यों होता है? जीवन में जब भी राधे राधे करते हैं तो पश्चात कहीं न कहीं कारण चिंता। कोई भी पीड़ा उतना कष्ट नहीं देती जितना कष्ट चिंता देती। तो इस चिंता को त्याग दें और चिंतन करें कि कैसे स्वयं को प्रसन्न रखा जाए। और भूतकाल और भविष्य की चिंता छोड़ दीजिए, इसके विषय में सोचना ही छोड़ दीजिए। बस ये निश्चय कर लीजिए कि आज मुझे स्वयं को प्रसन्न रखना है, कुछ भी करके। ये करना आरंभ कीजिए। फिर आप देखिए, आपका कल, परसों, अगला सप्ताह, समस्त माह, समस्त वर्ष, अगला वर्ष, समस्त जीवन आपको केवल और केवल प्रसन्नता ही मिलेगी। अब आइए इसी प्रसन्नता के साथ कहिए राधे राधे। कभी आपने सोचा है हमें जीवा के साथ साथ कान क्यों मिले? अब आप कहेंगे सरल सी बात है, ताकि हम बात करने के साथ ही सुनना भी सीख लें। अब इसका एक और तात्पर्य है। पहले मुझे बताइए, स्वयं की प्रशंसा सुनना किस किस को अच्छा लगता है? सभी को अच्छा लगता है। अब यही है सा, यदि इन कानों से आप स्वयं की प्रशंसा सुनना चाहते हैं तो सर्वप्रथम इस जीवा से दूसरों की प्रशंसा करना सीखें। अब प्रशंसा के विषय में एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात आपको बता देता हूं। कभी किसी की प्रशंसा यदि आप करते हैं तो सर्वप्रथम उस व्यक्ति का उत्साह बढ़ जाता है। तत्पश्चात स्वयं यदि झांक कर देखें तो इस मन में भी संतोष और प्रसन्नता आ जाती है। और एक बार ये मन प्रसन्नता से भर जाए, तत्पश्चात कोई प्रशंसा करे या ना करे, कोई अंतर नहीं पड़ता। इसलिए सदैव दूसरों का मान करें, आदर करें, उनकी प्रशंसा करें, प्रसन्नता बांटें। जिनमें जो भी अच्छाइयां हैं उन्हें बताएं, उन्हें स्मरण करवाएं कि वो भी अच्छे हैं। उनका उत्साह बढ़ाएं, वो जीवन में आगे बढ़ेंगे और ये जीवन आपको कभी पीछे नहीं रहने देगा। राधे।